जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक। देखिए, पावर स्टार भोजपुरी के पवन सिंह ने ऐलान कर दिया कि वो काराकाट लोकसभा सीट से जो है निर्दलीय प्रत्याशी होंगे और चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद से पूरे बिहार में काराकाट लोकसभा अपने आप में एक चर्चा का विषय बन गया है। हम आपको बताने वाले हैं कि काराकाट लोकसभा सीट से आखिरकार पावर स्टार पवन सिंह ने नॉमिनेशन यानी चुनाव लड़ने के बाद क्यों कहा, क्योंकि आपको जानकारी है कि बीजेपी ने पावर स्टार पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह ने वहां से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। हालांकि यह अनुमान लगाया जा रहा था कि पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आरा उनका गृह जिला है, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने वहां पर आर.के. सिंह, जो कि लगातार से वहां से चुनाव जीतते आ रहे हैं, पूर्व आईपीएस अफसर रहे हैं, साथ ही केंद्रीय मंत्री हैं, तो उनको फिर से एक बार बीजेपी ने वहां से यानी आरा लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। उसके बाद अब अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि पावर स्टार पवन सिंह सारण जाएं, छपरा जाएं, लेकिन ये कहीं नहीं गए। इन्होंने फिर से एक बार ट्वीट करके काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अब मामला को समझिए, यहाँ से एक तरफ जब ये महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ तो ये खाते में चली गई माले के, जहाँ से राजा राम सिंह उम्मीदवार हैं। वहीं दूसरी तरफ एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा, जो कि एनडीए में शामिल हुए हैं, उनकी पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, वहां से वो लड़ने वाले हैं। यानी कि एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा और राजद से राजा राम सिंह, ये पूरा जो है महागठबंधन आमने सामने और एनडीए आमने सामने था। तीसरा कोई नाम सामने तब तक नहीं आया था, लेकिन जैसे ही काराकाट से पवन सिंह ने कह दिया कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद ये सीट दिलचस्प हो गया है। अब जानते हैं कि काराकाट लोकसभा सीट से ही पवन सिंह ने क्यों लड़ा। आपको जानकारी है कि इससे पहले यहाँ पर अगर सीटों की बात करें हम, तो इससे पहले यहाँ पर जदयू के महाबली सिंह चुनाव जीते थे और उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को 2019 में हराया था। उसके बाद यहीं से जो है, उससे पहले की अगर बात करें 2014 में, तो उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से चुनाव जीते थे। 2009 में फिर से महाबली सिंह जीते थे। कुशवाहा जाति का यहाँ पर लगातार से चुनाव जीतते आना, यानी कि पार्टियों की तरफ से भी जो है यहाँ पर उम्मीदवार आमने सामने कुशवाहा ही रहे। ये पहली बार कई सालों के बाद जो है ये होने वाला है लोकसभा में कि यहाँ से एक बार एक राजपूत निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आने वाले हैं, जो बड़ा नाम है, ये इसलिए कह रहे हैं। अब समझिए, काराकाट लोकसभा सीट 6 विधानसभा हैं उसमें, और 6 विधानसभा में 3 विधानसभा औरंगाबाद के हैं, जिले के हैं, और 3 विधानसभा जो हैं वो रोहतास जिले के आते हैं। इसमें अगर हम जाति पर बात करें तो जाति में यहाँ पर 2 लाख के करीब जो राजपूत जाति के यहाँ पर वोटर हैं, वहीं 2 लाख के करीब यहाँ पर कुशवाहा जाति के हैं, और वही लमसम जो है 2 लाख के वो यादव मतदाता हैं। साफ जाहिर था कि एक तरफ बीजेपी की तरफ जहां पर फॉरवर्ड की बात की जाती है और एक तरफ कुशवाहा अगर उम्मीदवार होते, वही आंकड़ा भी दिखा, क्योंकि 2019 में अगर बात करें महाबली सिंह इसी समीकरण पर जीते, क्योंकि वो कुशवाहा से आते थे, जनता दल यूनाइटेड से थे। जनता दल यूनाइटेड उस समय एनडीए के साथ चुनाव लड़ी थी, और राजपूत जो जाति है जिसके 2 लाख के लगभग में वोट परसेंटेज है, उन्होंने जो है मतदान किया और वो जीत गए। उपेंद्र कुशवाहा जो कि आमने सामने में थे, वो हार गए, क्योंकि उनके साथ में सिर्फ एक फैक्टर था। इसी तरह से जो है लगातार अब फिर से एक दिख रहा है। लेकिन ऐसे में अगर पवन सिंह आते हैं तो फिर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ से काराकाट लोकसभा सीट से राजपूतों का जो रुझान होगा वो कहीं ना कहीं पावर स्टार पवन सिंह के तरफ होगा। ऐसे में फिर उपेंद्र कुशवाहा, जो कि एनडीए का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, एनडीए की तरफ से चुनावी मैदान में हैं, उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरी तरफ अगर हम आंकड़ों की बात करें तो काराकाट लोकसभा सीट पे जो है वो 16 लाख के करीब मतदाता हैं, और अगर वोट परसेंटेज की बात करने जाएं हम तो 2019 में जब काराकाट लोकसभा में चुनाव हुए थे तो जदयू से महाबली सिंह को 3,98,000 वोट आए थे, जो कि 47% वोटिंग परसेंटेज थे। वहीं पर उपेंद्र कुशवाहा, जो कि रालोसपा से थे, उनको 3,13,866 वोट मिले थे, यानी कि एक बड़ा मार्जिन था इन दोनों के बीच में। और यही आंकड़ा, यानी इनको 37% मिला था और इनको आपको 47% मिला था, 10% का पूरा जो है वो रेशियो था। इस बीच अगर हम बात करें तो कुल वोट जो वहाँ पर पड़े थे वो 8,69,000 पड़े थे। ये वोट पर की हम संख्या बता रहे हैं जो
आपको उस समय यानी 49% वोटिंग परसेंटेज थी काराकाट लोकसभा में 2019 की मैं चर्चा कर रहा हूं। वहीं पर आप बात करेंगे तो उससे कम, हालांकि 14 में हुआ है मतदान, उसमें उपेंद्र कुशवाहा जीते थे 3,38,000 ही वोट ला करके, और कांति सिंह, राजद के कांति सिंह को उन्होंने हराया था। उस समय महाबली सिंह भी जदयू से थे और इसी में कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को ये वोट मिला था, 42% उनको मिल गया था। आंकड़ों की बात करें तो आपको जानकारी है कि 6 लोकसभा सीट है यहाँ पर, जिसमें नोखा लोकसभा सीट है, विधानसभा सीट है, माफ़ कीजिएगा डिहरी विधानसभा सीट है, काराकाट विधानसभा सीट है जो कि रोहतास जिले के 3 है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब औरंगाबाद जिले की अगर हम बात करें तो औरंगाबाद जिले से गो विधानसभा सीट है, ओबरा विधानसभा सीट है और नबीनगर विधानसभा सीट है। ये विधानसभा सीट जो है वो 6 विधानसभा सीट काराकाट में आते हैं। महत्वपूर्ण क्या है, पवन सिंह ने ऐलान तो कर दिया है, लेकिन पलड़ा किसका भारी है, कौन कहां पर है, विधानसभा वार अगर समझे हम तो आपको नोखा से अनीता देवी हैं जो कि 2019 में जदयू से लीड की थी, राजद की उम्मीदवार थी और राजद से उन्होंने वहां से चुनाव जीता था। तो ये आप मान के चलिए कि काराकाट लोकसभा में नोखा विधानसभा में अनीता देवी वो राजद से हैं। डिहरी की बात करें तो फतेह बहादुर कुशवाहा हैं, वो राजद से हैं, वो भी जीते हुए हैं, लगातार अपने बयान से चर्चा में रहते हैं फतेह बहादुर, और वो हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर अगर बात करें हम, जो कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो वहाँ से अरुण कुशवाहा हैं, ये CPI-ML के प्रत्याशी थे और ये जीत चुके हैं चुनाव। यानी कि रोहतास जिला की जो 3 विधानसभा है, तीनों पर राजद का कब्जा है। अब ये औरंगाबाद के 3 विधानसभाओं की जब हम जिक्र करें, जिसमें आता है गो विधानसभा से भीम यादव हैं, ये राजद के ही हैं, यानी कि गो विधानसभा पे भी राजद का कब्जा है। वहीं ओबरा में भी राजद का ही कब्जा है, यहाँ से ऋषि यादव हैं। वहीं पर अगर बात करें नबीनगर की तो नबीनगर में विजय कुमार सिंह हैं, ये भी राजद से हैं। यानी कि 6 की 6 जो विधानसभा सीटें हैं काराकाट लोकसभा की, ये 6 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है। इसलिए मुश्किलें अब उपेंद्र कुशवाहा के लिए बढ़ गई हैं, मुश्किलें पवन सिंह के लिए भी हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इसका फ़ायदा पावर स्टार पवन सिंह के आने से इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं जो है वो माले के जो कैंडिडेट है राजा राम सिंह को मिल सकता है। लेकिन अगर पावर स्टार पवन सिंह अपने भोजपुरी समाज को जगा लेते हैं, यानी कि जो रोहतास के 3 विधानसभा हैं वहाँ पर अगर अपने जादू चला देते हैं और बाकी औरंगाबाद के, तो फिर कहीं ना कहीं ये मामला आमने सामने का भी हो सकता है। लेकिन साफ तौर पे लड़ाई कड़ा होने वाला है, तीनों के बीच में कड़ा मुकाबला होगा। इसमें कौन जीतता है ये समय बताएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। बहुत धन्यवाद।